और इस रिकॉर्डिंग की हेडिंग अपने पास नोट कीजिएगा, क्वेश्चन 1E। इसका लर्निंग आउटकम होगा कैलकुलेशन ऑफ IRR। क्लास अपने पास क्वेश्चन 1E में जाके सिर्फ रिक्वायरमेंट नोट कर लें, आंसर बोर्ड के ऊपर है, रिक्वायरमेंट नोट कर लें प्लीज। कैलकुलेट IRR फॉर ABC। ABC, ओ भाई तुम लास्ट क्लास में गायब हो गए, तुम लास्ट क्लास में गायब हो गए। हाँ तो वही ना, गायब हो गए ना। मैंने तुमसे क्या बोला था, जिसकी बिरयानी की दुकान खुलती है वो शार्ट हो जाता है, तुम वाकई शार्ट हो गए, बोला भी था ना। कोई बात नहीं, मुझे मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हैं? बेटा हो जाओगे। अच्छा सर अपने पास लिखें प्लीज, कैलकुलेट द IRR ऑफ ABC यूजिंग द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट्स। कैलकुलेट द IRR ऑफ ABC पता है ना, जो हमारा क्वेश्चन मूव कर रहा है, आलियान बिरयानी सेंटर, यूजिंग द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट्स। A, calculate the IRR of ABC using the following discount rates. A, 10 and 15%, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों में गैप भी बहुत कम है। B, 5 and 20%, नेगेटिव और पॉजिटिव तो है लेकिन गैप ज्यादा है। C, 5% and 10%, दोनों पॉजिटिव के अंदर है। और डी लिखें 15% एंड 20%, 15% एंड 20%। अब जल्दी से ये तीन जो मैंने बोर्ड पे किए एज इट इज फंक्शन के साथ छाप लीजिए, हायर लोअर वाली बात नोट कर लें, और जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो खुद सॉल्व करके मुझे एक नजर सिर्फ अपना रजिस्टर जो है वो दिखा दें। इसमें आंसर का सही होना मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है। जब कर ले तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम की क्या मुसीबत होती है। हाँ बेटा ये आंसर कैमरा इन तीनों बोर्ड की तरफ जो है वो कर दो, और थोड़ी देर बाद ये वीडियो पॉज कर देना, जब मैं 1D फिर बोर्ड पे चेक कर लूंगा। फसी बोलो। IRR का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि वो पॉइंट है जहां पर हमारी बैचलर कोर्स का नहीं पड़ रहा। हाँ एनपीवी 0 है। हाँ लेकिन सर IRR की फुल फॉर्म देखिए तो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका वेल से फर्क ना पड़े। दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट आई नीड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी उसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इतना तो हमें कॉस्ट आ रही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि यहां पर हमारी रिकवरी इस रेट के ऊपर होगी। पॉजिटिव डिस्काउंट रेट से क्यों निकल आता है? 2 मिनट दोगे? बोर्ड पे बता देता हूं, सभी को बता देता हूं पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो किस तरह से आ गया। लास्ट क्लास में थे जिसमें मैंने लाइन बनाई थी, दिखाता हूं अभी दोबारा। सॉरी दोबारा बोलना। इससे ऊपर होनी चाहिए। यस शाहरुख, जब तक बच्चे छाप रहे हैं तुम्हें एक हल्का सा आइडिया दे दूं। हाइलो मेथड यूज किया है? हाइलो मेथड में क्या होता था, 2 एक्टिविटीज की बेस पे आप A और B निकालते थे और फोरकास्टिंग करते थे। हमारे पास्ट में पिछले 3 महीने में 2000, 5000, 8000 यूनिट्स पे काम हुआ है। तुम्हें इनके बराबर की कॉस्ट जो है वो दी हुई है। अगर मैं तुम्हें हाई लो बोलूं तो तुम किसको यूज करोगे? 2 और 8, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर मैं तुम्हें बोलूं ये बताओ 6000 यूनिट पे कितनी कॉस्ट आएगी, तुम निकाल लोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं 12000 यूनिट में कितनी कॉस्ट आएगी, तुम तब भी निकाल लोगे। लेकिन अगर इस डेटा को यूज करके तुमने 6000 यूनिट का फोरकास्ट बनाया है, तो इस फोरकास्ट को हमारी जबान में बोला जाता है इंटरपोलेशन। अगर तुमने इस डेटा को यूज करके 12000 का निकाला है, तो इसको हमारी जबान में कहा जाता है एक्सट्रापोलेशन। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क यह है कि फोरकास्ट नंबर 1 तुम्हारे प्रीवियस डेटा की रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता था। फोरकास्ट नंबर 2 तुमने एक्सटेंड किया है, तुम्हारी डेटा रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता था। एक्सट्रापोलेशन के अंदर एरर के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों बहुत होते हैं? क्योंकि आज तक तुमने 12000 यूनिट पे काम नहीं किया। मे बी
लॉजिकल आंसर है, सुना। व्हेन यू विल जंप फ्रॉम 8,000 टू 12,000, तो तुम्हारे बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होगी जो पहले फिक्स बिहेव किया करती थी, अब वो स्टेप फिक्स कॉस्ट में बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। फॉर इंस्टेंस योर वेयर हाउस। तो एक्सट्रापोलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो जब आप दो पॉजिटिव यूज करके आंसर निकालेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आपने दो पॉजिटिव यूज करके आंसर निकाला है तो आप अपने डेटा रेंज से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका एक्यूरेसी रेट उसके मुकाबले कम होगा। फॉर इंस्टेंस बच्चे सी फैब के 4 पेपर्स और कैफ के 4 पेपर्स को एक जितना समझते हैं, हालांकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जब आप अपनी डोमेन मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सी फैब के 4 और कैफ के 4 इक्वल नहीं है। जिस तरह पीआरसी के 4-5 पेपर, कोई बच्चा पीआरसी देकर आए और बोले मैं दूंगा 5 पेपर कैफ के, अभी तो है रिस्ट्रिक्शन है लेकिन पहले नहीं थी, तो क्या आप मुझे बताओ पीआरसी के 5 और कैफ के 5 इक्वल हो सकते हैं? नहीं। वजह सर वो एक्सट्रापोलेशन होना स्टार्ट हो गई, सैंपल से बाहर आ गया। तो तुम बोल रहे हो दो पॉजिटिव पे कैसे आ सकता है? ऐसे ही जिस तरह यहां आया करता था, दिखा भी देता हूं, बट ये आपकी रेंज से बाहर जा रहा है तो ये एक्सट्रापोलेशन है। एक्यूरेसी रेट उसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा, जितना गैप कम होगा उतना अच्छा होगा। यार चला जरा बोर्ड मिटा दिया बच्चे फटाफट से। सर कोई प्रोजेक्ट अगर आईआरआर से ऊपर यील्ड करेगा तो रेट वायबल होगा। अक्सर आपके सवाल का जवाब है यस, यस। गौरव का सवाल है 5 और 10% वाले में जबकि आईआरआर 10 से ज्यादा आ रहा है। समझा नहीं यार क्या बोल रहे हो? जबकि ज्यादा आ रहा है, अच्छा ऊपर वाली चैट भी तुम्हारी देख लूं। तो हमने जो 2 डिस्काउंट, यार देखो जो 2 डिस्काउंट रेट आप यूज कर रहे हो ना, वो जितना ज्यादा गैप कम होगा ना उतना आपके आंसर के अंदर जो है ना वो एक्यूरेसी अच्छी होगी। वही वाली बात है कि क्योंकि हम नॉन लीनियर लाइन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो गैप कम से कम होना चाहिए। अब एक मसला सुने जरा बहुत ध्यान के साथ, बहुत ध्यान के साथ एक मसला सुने। पेपर में सवाल आए हुए और रिक्वायरमेंट के अंदर बोला हुआ है आईआरआर निकालो और कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 1 दिया हुआ है। ये भी उनकी इज्जत है कि उन्होंने 1 दे दिया। लाइक आई एम द एग्जामिनर, तो मेरे लिए ये लीगल है ये प्ले कि मैं पूरा सवाल बनाऊं, पूरा सवाल, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मशीन, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स रेट वगैरह वगैरह सब निकालने के बाद मैं आपको रिक्वायरमेंट के अंदर सिर्फ ये बोल दूं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की आईआरआर निकालो विदाउट गिविंग यू डिस्काउंट रेट्स। तो मुझे बताएं इस केस के अंदर क्या होगा? आप क्या करेंगे एग्जाम के अंदर? आपके पास डिस्काउंट रेट नहीं है, एग्जामिनर ये कर चुका हुआ है, क्या करेंगे आप? सर आप एक डिस्काउंट रेट एस्टिमेट करेंगे, ऐसा ही है। अब जरा गौर से बात सुनना। अब पेपर में बैठा हुआ हर बंदा अलग अलग डिस्काउंट रेट एस्टिमेट कर रहा है। पेपर में एक बच्चा बैठा हुआ है उमेश भाई, एक बैठा हुआ है अहमर। उमेश ने कहा भाई सर ने कहा था कि जब आईआरआर ना हो तो डिस्काउंट रेट प्रिज्यूम कर लेना। इस भाई साहब ने डिस्काउंट रेट प्रिज्यूम किया 10%, उमेश ने। अहमर ऊपर से आया, अहमद ने डिस्काउंट रेट प्रिज्यूम किया 25%, दिल कर रहा था उसका। अच्छा अब दोनों का डिस्काउंट रेट अलग अलग है तो दोनों की एनपीवी भी, अच्छा इसकी एनपीवी आ गई पॉजिटिव और इसकी एनपीवी आ गई नेगेटिव। आईआरआर के लिए आपको 2 डिस्काउंट रेट की जरूरत है। ये पहले वाला एज्यूम हुआ हुआ, बच्चों ने अलग अलग किया हुआ। उस्मान कुछ एज्यूम कर रहा है, आलिया ने कुछ और कर रहा है एज्यूम, दोनों का एनपीवी का आंसर भी आ रहा है अलग। अगला स्टेप क्या होगा? ये एक एजम्पशन और होल्ड करेगा, अब ये एक डिस्काउंट रेट और निकालेगा क्योंकि आपको 2 डिस्काउंट रेट की जरूरत है। लेकिन अब ये कौन सा डिस्काउंट रेट निकालेगा? सर अब ये ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव और एक, तो आपका एस्टिमेट अच्छा है। अच्छा हो सकता है ये क्या काम करेगा, इसका एनपीवी आ रहा है, ये आएगा नीचे। लेकिन इसको एक बात थी याद, इसको एक बात ये याद थी कि सर ने कहा था कि जितना गैप कम हो उतना आंसर अच्छा आएगा। इस बेचारे ने गलती से कर लिया 22%। जब इसने 22 पे किया तो उसको पता चला कि एनपीवी तो यहां भी नेगेटिव आ रही है, गैप तो बहुत कम था। अब पेपर में क्या करेगा? ये दोबारा निकालेगा तो फिर पेपर में एक ही सवाल सॉल्व होगा? नहीं, अगर पेपर में ये गलती हो गई है, देखो ये गलती हुई क्यों है? ये गलती होने का रीजन ये था कि तुम्हारा जो बेस एस्टिमेट था ना, बेस एस्टिमेट दैट वाज टू हाई। तो जब तुम गैप कम करने गए तो आंसर नहीं आया। ये हरकत उमेश के साथ भी हो सकती थी, लाइक उमेश के साथ हो सकता था कि 12% पे करे, एनपीवी आ जाए आपके पास से पॉजिटिव।
अगर पेपर में देखो, एग्जाम टेक्निक भी एक होती है चीज, अगर ये हरकत हो जाए तो बेधक मत जाना वहां पर, यार एक काम करता हूं मैं ना, एक निकालता हूं 12 पर और एक निकालता हूं 15% पर, गैप भी कम होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरी जिंदगी यही काम करोगे क्या? पागल हो? 15 मार्क का सवाल है, ओ भाई 2 नेगेटिव आ गए, आंसर निकाल के आ जाओ, पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, आंसर निकाल के आ जाओ। दूसरी बात, यहां पे मैंने ये दोनों एजम्पशन होल्ड की हैं। पेपर में कभी कभी डिस्काउंट रेट दिया हुआ होता है, मिसाल के तौर पे बोले कैलकुलेट IRR यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ 5%। अब अगर एक डिस्काउंट रेट दिया हुआ तो गोज विदाउट सेइंग IRR के लिए आपको 2 डिस्काउंट रेट की जरूरत है, दूसरा कहां से आएगा? और किस तरह एज्यूम करोगे? अगर 5% पे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो क्या करोगे? 2% पर जाओगे। अगर 5% पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो क्या करोगे? 8, 10, 12% के ऊपर जाओगे, ठीक है ना? अगले आप डिस्काउंट रेट यूज करो, एक एप्रोप्रिएट गैप लो। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो अपने बार रजिस्टर में जाके ना 1D के नीचे एक छोटी सी बात नोट कर लें, 1D है 1E के नीचे ये बात नोट कर लें देसी जबान में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, कि पेपर में, बस सही है लग गया, पेपर में अक्सर औकात IRR निकालने के लिए डिस्काउंट रेट नहीं दिया होता। पेपर में अक्सर औकात IRR निकालने के लिए डिस्काउंट रेट नहीं दिया होता। इस केस में एस्टीमेट की बेस पर, इस केस में एस्टीमेट की बेस पर, यार ये गिर रहा है बार बार, इस केस में एस्टीमेट की बेस पर 2 डिस्काउंट रेट एज्यूम किए जाएंगे। गिर रहा है बार बार, कोई दूसरा माइक दे दो। इस केस में एस्टीमेट की बेस पर 2 डिस्काउंट रेट एज्यूम किए जाएंगे। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? पक्की बात है? कोई इशू, कोई पकड़ाट? बेटा रिकॉर्डिंग बंद कर दें।